कबीर साहब परमात्मा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो आकार है, ये बात असत्य है। कई नकली गुरुओं ने परमात्मा को आकार बताया है कि परमात्मा, मीडिया वाले भाई ने किसी ने पूछा था कि परमात्मा निराकार है कि आकार बोले आकार है। ये बिल्कुल असत्य है। निराकार से ही वो आकार रूप धारण करके भवसागर में जीवों को उपदेश देने के लिए आते हैं। हर युग में आए, और जब वो आए, जब जिस जीव को चेताया उन्होंने चौका जरूर किया। और जो गुरु चौका के बारे में कुछ नहीं जानता वो नकली गुरु है। गुरु महाराज कहते हैं कि सतपुरुष महाराज ने, यानी वो खुद ही हैं, आदेश दिया, पुरुष हुकुम दीना तही बारा, ज्ञानी बेग जाओ संसारा, मूल नाम परवाना देहु, और सकल जीव आपन कर लेहु। साहिब कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर ने आदेश दिया कि हे ज्ञानी, भवसागर में जाकर के और जीवों को मूल नाम दो, परवाना दे करके सकल जीव, जितने भी जीव हैं, सतलोक में ले आओ। ज्ञानी चले लोकते जबहि, धर्म धीरे मिले पुन तबहि, यानी काल निरंजन उनको रास्ते में मिला। जब मिला और काल निरंजन ने इनको देखा तो वो सकुड़ गया, कहने लगा कि इनने मेरा भवसागर अब उजाड़ा। उनसे कहने लगा, ज्ञानी तुम सुनो वचन हमारा, काहे को आए तुम संसारा, अब तुम काहे के लिए आए हो। 14 भुवन राज लिख दीना, अब काहे को चितवन कीना, कि तुमने पहले तो मुझे 14 भुवनों का राज दे दिया है, और अब इसमें क्या लेने, क्या करने आते हो। आहार यही हम कहें दयऊ, उपरुष दया, अब काहे को करे हो कि ये आहार तुमने जीवों का हमें दे दिया, अब परमात्मा जीवों के ऊपर दया क्यों कर रहे हैं। रंजन उनसे पूछ रहा है, कह रहा है, राज हमारो है संसारी, दुख सुख जीव देऊं अपारी, कि मेरा संसार में राज्य है, चाहे मैं दुख दूं चाहे सुख दूं, कितने भी दूं, कुछ भी करूं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाई, मेरे अंश जग माय रहाई, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी मेरे ही अंश हैं, मेरे ही पुत्र हैं। हम तो रहे शून्य मझारी, और गम नहीं पावे को हमारी, कि मैं तो शून्य में रहता हूँ, और मेरी खबर, मेरा पता कोई भवसागर में जीव पा नहीं सकता, क्योंकि इनको यही पता नहीं है कि शून्य है कहाँ। किसी भी ज्ञानी को, किसी भी गुरु को ये नहीं पता ये शून्य है कहाँ। राज भार सब उनको देऊ, हम न्यारे हो देखत रहू, कि मैंने राजभार अपने अंशों को, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर को सौंप दिया है, मैं तो अलग होकर के देखता रहता हूं। ज्ञानी तुम जाओ संसारा, वचन एक अब सुनो हमारा, कि तुम संसार में तो जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। पुरुष वचन की तुम कह लाजा, और ता पीछे करियो जीव काजा, कि परमात्मा के वचन का लाज रख करके काम करना। कौन सी याद दिला रहे हैं वो, कि उन्होंने मुझे तीनों लोक का राज दिया है, 1 लाख जीव में प्रतिदिन खाता हूं, ये ध्यान में रख लेना, फिर अपने भवसागर में कार्य करना, यानी मैं भूखा न मर जाऊं, ऐसा वो कह रहा है। गुरु महाराज कहते हैं, सुनो वचन रंजन राई, सभी बात में कहूँ समझाई। मैं एक बात समझा के कहता हूँ कि कोट ज्ञान हम तुमके हारा, 12 पंथ चले संसारा, ताते चले हर तुम्हारा, इतना वचन धर्म कह हारा, कि हे काल रंजन
मैंने 12 पंथ तेरे से हार दिए, यानी तुझे दे दिए। संसार में तू अपने कई मार्ग चला रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी पूजा करने वाले भी तो ये मार्ग ही हैं। राम कृष्ण ये तो सब मार्ग ही तो हैं। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो बोले इन्हीं से तेरा आहार चलेगा। इन मार्गों में, इस पंथों में, इस पथ पे जो जीव आएगा वो तेरा आहार बनेगा। तब हम आए यह संसारा जीव काज पृथ्वी पर उधारा। गुरु महाराज कहते हैं कि जब मैं इस पृथ्वी पर आया, अमरपुरी एक नगर रहाई, सिंगल दीप के माए बसाई। अमरपुरी एक नगर था जो सिंगल द्वीप के पास में है। तहाँ आए हम कीन पसारा, पहुंचे राय के महल मझारा। एक राजा था माँ का, वहां हम पहुंचे। षोडश रव की ज्योति पसारा, महलन माए भयो जियारा। हमने 16 सूरज की प्रकाश वहां कर दिया उसके महलों में। अमर सिंह राजा को नामा, लगी कचहरी बहुविध धामा। उस राजा का नाम था अमर सिंह। उसकी कचहरी लगी हुई थी उस वक्त, वो बैठा हुआ था। देख प्रकाश उठे तब राई, नृप धाय महलन में आई। जब राजा को ही चक्षुंधी लगी, 16 सूर्य का प्रकाश कुछ मायने रखता है। तो गुरु महाराज ने 16 सूर्य का प्रकाश उस महलों में दिखाया था। और वो राजा कचहरी में बैठा था अपने दरबार में, और दरबार को छोड़ करके महलों के लिए आया। बोले महलों में ऐसा क्या हो गया? आए महल में सतगुरु पासा, और सतगुरु चरण कहें विश्वासा। जब देखा तो वहाँ कबीर साहब मौजूद थे, तो उनने चरण पकड़ लिए और कहने लगा, अहो संत के विनती करहूँ, और पूछत बचन क्रोध जिन धरहूँ। कि महाराज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कोई वचन पूछूं तो आप क्रोध मत करना। के तुम 3 देवन में कोई, के तुम पार ब्रह्म आए सोई। और गम नहीं चलता हमारी, सो तुम वचन कहो निर्वारी। कि प्रभु या तो ब्रह्मा विष्णु शंकर में से हो तुम, या फिर और कोई देवन तो हो, आप कौन हो? ऐसा उसने, अमर सिंह ने, राजा ने पूछा कबीर साहब से। हम आए सतलोक से जीवन करण वार, काल फांस निर्वार के ले जाए माझार। गुरु महाराज कहते हैं कि हम सतलोक से आए जीवों को उबारने के लिए, और काल फांस छुड़ा के, निर्वार के हम अपने लोक के लिए ले जाएंगे। यही कारण गुप्त भय प्रभु राई, और राव पर धरनी मझाई। ये इतना कह करके कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। और राजा ये सब लीला देख करके ऐसे समझो को पृथ्वी पर गिर गया। बिकल भये पुण्य आप न बानी, तलपत मीन जैसे बिन पानी। राजा के मुख से कोई बात नहीं निकल रही थी। ये दृश्य देख करके ऐसे तड़प रहा था जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। सतगुरु बिन तड़पतन जैसे, सावत बून बिन चातक तैसे। पांच दिवस जब ऐसे बीता, निपट राय और बाड़ी चिंता। गुरु महाराज कहते हैं कि 5 दिन इस प्रकार से राजा को बीत गए थे। न वो खाना खाता था, न वो पानी पीता था। वो कहता था कि हे प्रभु आप जो भी हो, मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा, और तब तक तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। सुने खबर तब पत्र चले आए, तिन राजा को आन उठाए। जब इतनी विकल राजा को देखा तो गुरु महाराज वहां आए और आकर के राजा को उठाया। ले झारी मुख मंजन कीना, संत चरण चित्त बहुत विद दीना। सतगुरु दर्श दिए तही बारा,
महल माए कीन उजियारा। गुरु महाराज ने दर्शन देके और जिस प्रकार से पहले महलों में उजेरा किया था उसी प्रकार से उन्होंने फिर कर दिया। तहाँ जाए जब ठाड़े भयऊ, राजा चरण धाय तब गयऊ। हमई सनात किए प्रभु राई, हमन जे सेवक तुम्हारे आही। राजा कहने लगा कि प्रभु तुमने मुझे सनात कर दिया, हम तो तुम्हारे सेवक हैं। गुरु महाराज कहने लगे, कहे ज्ञानी सुनो हो राई, यम फांसी ते ले हो बचाई। कहे राजन, मैं काल की फांसी से तुम्हें बचा सकता हूं। सब जग परो काल के फंदा, बहुविध तिनको बांध है बंदा। कि सारा संसार काल के फंदे में फंसा हुआ है और बहुत प्रकार से उसने जीवों को बांध के रखा है। नेम धर्म कुल कर्म लगाई, ये फंदा सब जगत फैलाई। गुरु महाराज उसके फंदे को बता रहे हैं। नेम धर्म ये सब कुलों में, सब परिवार में, हर घर में लगे हुए कि सबसे बड़ा फंदा तो यही है। जो कोई हंसा होए सुभागी, काल फांसते बाचे भागी। जो धर्मात्मा जीव कोई होगा वो काल फांस से बच पाएगा। धर्म काल ताको नहीं पावे और सुरत नरत ले शब्द समावे। गुरु महाराज कहते हैं कि काल निरंजन उस तक नहीं पहुंच सकता जो अपने स्वरत से और नृत्य से शब्द में समा जाएगा। शब्द श्रुत योग बांधे, कर्म भ्रम दे छोर। हंस गत जब आवही, कहा करे यम चोर। गुरु महाराज कहते हैं कि शब्द सुरत योग ये बांध करके कर्म भ्रम को छोड़ करके हंस गति में आ जाए तो कालजन क्या करेगा। राजा कहने लगा, हे साहेब जो आयुष पाऊं तो रानी को वचन सुनाऊं। कि महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो मैं अपनी रानी से कहूं। अब की सतगुरु जाओ दुराई, तो हमको नहीं जीवत पाई। कि अगर तुम अब भी कहीं अंतर ध्यान हो गए, छुप गए, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं जिंदा नहीं मिलूंगा आपको। ऐसा राजा ने गुरु महाराज से कहा। गुरु महाराज बोले, सतगुरु कहें सुनो हो राई, मुक्त प्रेम बस कतहु न जाई। कि अगर तुम अपनी मुक्ति करना चाहते हो तो मैं इसके वशीभूत हूं, भजन भक्ति के वशीभूत हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तत्क्षण राजा चल भय जबहीं, 7 खंड पर पहुंचे तबहीं। स्वर कला रानी ता रायहू, तासों राय बचन कहू। उसका रानी का नाम था स्वर कला। उस राजा ने जाकर के अपनी रानी से कहा, सुनो रानी, एक वचन हमारा, अपने जीवन करो वारा। कि अपने जीव का उद्धार करो, मुक्ति करो। राजा रानी से कहो, सुनो वचन हमार, साहेब आए लोकते चरण कहो समार। कि साहेब सतलोक से आए हुए हैं और चल करके उनके चरण पकड़ो। रानी कहे, सुनो हो राजा, बिलख बदन आए कही काजा। कही कारण आए तुम खरारी, और हमसे वचन कहो निर्वारी। रानी राजा से पूछ रही है कि महलों में इस वक्त तुम किस कारण आए, वो बात बताओ। राजा कहने लगे, रानी तुमसे कहूं हवाला, जो सतगुरु ने दीनो प्याला। एक दिना लीला से करे हो महलन में वो जियारा भयो। कि सतगुरु ने ऐसा खेल खेला कि एक दिन ऐसी लीला करी कि महलों में बहुत उजेला हुआ था। तब हम ताक्षण धाये जवहीं, महल न बीच पहुंचे तवहीं। दर्शन पाए भयवानंदा, और बहुर बार चरण गए बंदा। कि जब उस दिन महलों में प्रकाश हुआ था,
उजेला हुआ था, गुरु महाराज ने ऐसी लीला करी थी। तो बोले हम दरबार में बैठे हुए थे, तो वहां दरबार से उठ करके आए और हमने गुरु महाराज के दर्शन करे। और फिर होता क्या है कि पलक ओट प्रभु गए बिलाई और 4 दिवस पर धरनी मोचल जाई। राजा कहने लगा कि मैंने एक पलक झपका था और इतने में गुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए कि हे रानी हम 4 दिन हो गए हमें उसी महल में, ना हमने कुछ खाया और ना कुछ पिया। हम तो एक बुरी कंडीशन में पहुंच गए थे। पुरोहित विप्रिय सब आए जब ही कहें समझ आए हमको तब ही, कि हमारे पुरोहित आए, पंडित आए, हमें बहुत समझ आए। बनिया मोदी सागर धाये, सिया सेठ चौधरी आए, भाई भतीजे प्रजा धाई, काय राजा मरत हो भाई। प्रजा भैया भतीजे दीवान दरोगा सेठ जो नगर में थे वो सभी आए और राजा को समझाने लगे कि हे राजन तुम काय के लिए मार रहे हो। सवे मिले आन उठाए जब वहीं ले जारी भर दीना तब वहीं, ले जारे मुख धोवत भयो और साहेब दर से बेग तब दयो। कि हे रानी हमें सब लोग उठा करके हमारा मुंह धुलवा रहे थे और उसी वक्त साहेब दोबारा से प्रकट होकर के हमें दर्शन दे दिए। दर्श पाए में भयो सना था और रानी सत्य कह कहो बाता, कि मैं उनके दर्शन पा करके मैं सनात हो गया और मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। तो रानी कुछ कहने लगी, राजा बात कहत हो तो ही सत्य कहो सो मान मोही। अब तुम बात कहत हो नीका और ते पीछे पुण्य लागे न फीका। कहे राजन तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि जिससे तुम्हारे जीवन में फीकापन ना आए।